मरियम नवाज साहिबा की स्पीच, चूंकि मरियम नवाज साहिबा आपको पता है जैसे उनको पंजाब की गवर्नमेंट मिली थी ना, तो वो अपने काम के अंदर मसरूफ हो गई थी। पंजाब को कैसे जो है वो उन्होंने बेहतर करना है, कैसे पंजाब के अंदर तरक्की जो है वो लानी है, कैसे पंजाब की आवाम को सहूलियात देनी है। तो मरियम नवाज साहिबा जो कि पहले गरजती थी कभी एस्टैब्लिशमेंट के ऊपर, कभी अपोजिशन के ऊपर, कभी तरीके इंसाफ के ऊपर, मतलब मरियम नवाज साहिबा ही थी जो मुस्लिम नून को लीड करती हुई हमें नजर आ रही थी। लेकिन जब से उनके खानों के ऊपर जिम्मेदारी पड़ी है पंजाब गवर्नमेंट की, तो उसके बाद मरियम नवाज साहिबा को हमने कहीं पर भी ऐसे गरजते बरसते या फिर किसी के ऊपर तनकीद करते हुए हमने नहीं देखा। तो अब मरियम नवाज साहिबा ने आज लाहौर के अंदर जो वो एक खिताब किया और वहां पर जो उनकी तकरीर थी, तकरीर के अंदर उन्होंने जुडिशरी को रगड़ा लगाया। सुप्रीम कोर्ट का रिसेंटली मखसूस जो नशिस्तें, उनके फैसले के ऊपर उन्होंने जम के तनकीद की है, साथ में तरीके इंसाफ को भी आड़े हाथों लिया है। तो मरियम नवाज साहिबा चूंकि मखसूस नशिस्तों का जो मामला है, उसके बाद आपको भी पता है कि मुस्लिम नून की जो गवर्नमेंट है, इत्तेहादी गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट के पास 2/3 मेजॉरिटी नहीं रहती है। अभी गवर्नमेंट मौजूद है, गवर्नमेंट मौजूद रहेगी, उनके पास सादा अक्सरियत है, 2/3 मेजॉरिटी नहीं है। यानी कि किसी भी लेवल के ऊपर अगर उनको कहीं पर भी आइन के ऊपर तरमीम करनी है आइन के अंदर, तो वो गवर्नमेंट जो है वो नहीं कर पाएगी। और ये सुप्रीम कोर्ट के अंदर से जो फैसला है, जिसके ऊपर जो है वो हर तरफ से तनकीद हो रही है कि सुप्रीम कोर्ट ने रीराइट किया है पाकिस्तान के आइन को, और जो आइन के अंदर चीज मौजूद नहीं थी वो भी तरीके इंसाफ को जो वो प्रोवाइड की गई। तो इसकी वजह से अब मुस्लिम नून की जो क़यादत है और दीगर जो लोग हैं वो इतने गम और गुस्से के अंदर हैं कि अब वो सुप्रीम कोर्ट के जो फैसला है वो ये चाह रहे हैं कि इसको तस्लीम ना किया जाए और जम के जो वो तरीके इंसाफ के जो मखसूस नशिस्तें उनको मिली है, तो इसके ऊपर तनकीद की जा रही है। मरियम नवाज साहिबा ने बड़ी अहम किस्म की गुफ्तगू की है, काफ़ी उन्होंने जो वो सख्त लबो लहजा इस्तेमाल किया और काफ़ी टाइम के बाद किया। तो अगर उनकी स्पीच के जो अहम पॉइंट्स हैं वो आपके सामने रखूं, तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा कि ये जो गवर्नमेंट है, पहले गवर्नमेंट के हवाले से चूंकि एक रिसेंटली एक सर्वे है तो उसकी बातें हो रही हैं कि 18 महीने जो वो गवर्नमेंट रहेगी। तो मरियम नवाज साहिबा ने कहा ये गवर्नमेंट ने 5 साल पूरे लगाने, ये कौन है जिन्हें पाकिस्तान की तरक्की जो है वो अच्छी नहीं लग रही, रखना डाला गया तो आइनी हाथों से उनसे निपटा जाएगा। और साथ में ये कहा कि आइन को रीराइट किया गया। ये जो रिजर्व सीट्स हैं तरीके इंसाफ को सुप्रीम कोर्ट ने दी हैं 8-5 के फैसले के अंदर, तो उसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा ने तनकीद करते हुए कहा कि आइन को रीराइट किया जा रहा है, सुप्रीम कोर्ट का फैसला हैरान कुन है, वो कुछ भी अता किया गया कि जो कुछ मांगा नहीं था। यानी कि तरीके इंसाफ बेसिकली वो बात कह रही है ना कि तरीके इंसाफ ने रिजर्व सीट के हवाले से ना तो पहले जो है वो फहरिस्तें जमा कराई इलेक्शन कमीशन के अंदर, फिर इलेक्शन के बाद इलेक्शन कमीशन के अंदर भी पिटीशन दायर नहीं की, ना ही जो है वो पेशावर हाई कोर्ट के अंदर, ना ही सुप्रीम कोर्ट के अंदर। और जो डिमांड की जा रही थी वो सुन्नी इत्तेहाद ने की थी और सुन्नी इत्तेहाद की दरख्वास्त को सुप्रीम कोर्ट ने मुस्तरद करके तरीके इंसाफ को नवाजा था। तो इसके ऊपर मरियम नवाज साहिबा कह रही है कि जो उन्होंने मांगा नहीं था वो भी तरीके इंसाफ को जो है वो नवाजा गया। कहा जा रहा है कि 15 दिनों के अंदर तरीके इंसाफ को ज्वाइन कर लो। यानी कि तरीके इंसाफ के हवाले से सुप्रीम कोर्ट के अंदर से वो फैसले के अंदर लिखा गया था ना, जो शॉर्ट फैसला अभी तक आया है, तो उसके अंदर ये कहा गया था कि जो 41 मेंबरान हैं तरीके इंसाफ के जो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के अंदर शामिल हो गए, 15 दिन का उनके पास टाइम है कि वो तरीके इंसाफ को ज्वाइन कर लें। जिसको वापस लाना चाहते हैं वो मुजरिम है कौम का। मरियम नवाज साहिबा ने कहा ना, जिसको आप अपने फैसलों के जरिए से वापस लाना चाहते हैं, डायरेक्टली जुडिशरी के ऊपर एक वार है कि आप जिनको अपने फैसलों के जरिए से वापस लाना चाहते हैं वो कौम का मुजरिम है। IMF को वापस लाने वाला पाकिस्तान के अंदर, चूंकि वो बात है ना कि 2017-18 के अंदर IMF को गुड बाय कह दिया था मुस्लिम नून की गवर्नमेंट ने, और फिर तरीके इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो इन्होंने IMF को वापस लाया, और IMF के प्लान की वजह से अभी पाकिस्तान की मैशत चूंकि कमजोर है और सारे का सारा मलबा जो पड़ रहा है, जो उसका बर्डन पड़ रहा है ना, वो अवाम के ऊपर पड़ रहा है। तो इसके बारे से इन्होंने कहा जी IMF को वापस लाने वाला वो जेल के अंदर है, डयाला जेल के अंदर अपने कर्मों की सजा जो वो भुगत रहा है। और ये कहा कि किसने नहीं देखा, इन्होंने अपने मुल्क को आग लगाई। ये 9 मई के वाक़े की तरफ मरियम नवाज साहिबा ने यहाँ पे इशारा किया है कि जिसने अपने पाकिस्तान को आग लगा दी ना, जिसने पाकिस्तान के अंदर IMF वापस जो है वो लाया, तो आप उसको वापस ला के पाकिस्तान की आवाम को जो वो किया देना चाहते हैं। और फिर इन्होंने ये कहा कि शुहदा की यादगारों के ऊपर हमला किया गया। अदालतों को ये सब चीज़ें नज़र नहीं आती कि एक तरफ 9 मई हुआ, शुहदा की यादगारों को जिन्होंने पाकिस्तान के लिए अपनी जानें कुर्बान की, तो उनकी यादगारों को वो तोड़ा गया। वो 9 मई को तो हुआ है, ये इंतहाई बदकिस्मती से ये कह सकते हैं हम कि जो वो ये 9 मई को जो कुछ हुआ है ये पाकिस्तान के अंदर ये अच्छा नहीं हुआ है, पाकिस्तान की स्टेट के ऊपर ये हमला हुआ है। हमारे जो शुहदा हैं जिन्होंने पाकिस्तान के लिए जिन्होंने कुर्बानियाँ दी, जिनको दुश्मन भी जो है वो बहादरी के उनको खिताब देते रहे कि ये इन्होंने कितनी बहादरी से जो वो जंग लड़ी है, तो आपने उनके जाके जो उनकी यादगारें थी उनको आपने तोड़ा, उसको आग लगाई। तो ये तरीके इंसाफ के जो माथे के ऊपर है ना, ये सियाटिका हमेशा इसी तरीके से कायम रहेगा। और फिर ये कहा गया मरियम नवाज साहिबा की जानब से कि एक हुकूमत मुल्क को मुस्तहकम करना चाह रही है तो उसे चलने क्यों नहीं देते। कहा जा रहा है कि हमने फैसले ज़मीर के मुताबिक करने हैं,
फैसले ज़मीर के मुताबिक आपने नहीं करने, आपने फैसले आईने पाकिस्तान के मुताबिक करने। आपने अपना ज़मीर अगर बेचा हुआ है तो इसके ऊपर हम क्या कह सकते हैं?